हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे। ये कूलॉम्स लॉ का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया है, क्या होता है, उसको बहुत अच्छे से समझा रखा है। उसको देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं। उसमें मैंने कूलॉम्स लॉ क्यों पढ़ना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसका ग्रेविटेशनल लॉ से क्या रिलेशन है उसके बारे में बता रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब कूलॉम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि कूलॉम्स लॉ जो है एक फोर्स के बारे में बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता है, और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि ये दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। वो R डिस्टेंस से दूरी पर है, ठीक है। दोनों का सेम चार्ज है, दोनों Q1 Q2 क्या है, सेम चार्ज है। सेम चार्ज दोनों एक दूसरे को रेपल करेंगे। Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाएगा इधर, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इधर, दोनों एक दूसरे को रेपल करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि F12 फोर्स है, एक F12 फोर्स है, दैट इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, तो F12, ठीक है। एक है F21, ये है फोर्स ऑन Q2 पे फोर्स ड्यू टू Q1। तो इसको कैसे लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। उसके बाद चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शन वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो Q1 से Q2 की तरफ फोर्स जो है, मान लेते हैं हमने F12 का बात किया है। F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पे फोर्स Q2 की वजह से, तो इधर की तरफ लग रहा है ये, तो ये है F12 हमारा इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब Q2 से Q1 पे लग रहा है इधर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर किधर से होगा इधर की तरफ वाला होगा डायरेक्शन वेक्टर। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर R21 इन द डायरेक्शन ऑफ F12, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, R21 का। R21 क्या है ये भी समझ लेते हैं। यूनिट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। ऐसे ही हम F21 का लिख लेंगे, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यही तो है। Q2 पे Q1 की वजह से तो इधर लगेगा फोर्स, ये F21 इधर की तरफ फोर्स लगा, तो इधर की तरफ डायरेक्शन यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होगा, Q1 से Q2 की तरफ, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर R12 जो इधर से इधर की तरफ है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा R12 का, ठीक है। अब R12 कैसे स्टडी करेंगे, यूनिट वेक्टर R12 इक्वल टू यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q1 से Q2 की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब हमें पता है मैथमेटिक्स से कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर R21 की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब R21 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड है कितना, इसका मैग्नीट्यूड तो R है ना, तो यही लिख देंगे हम यहाँ पे R। हो गया ये R21 का वैल्यू आ गया। ऐसे ही यूनिट वेक्टर
R12 का वैल्यू निकालेंगे। R12 क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12, R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मॉड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। R12 का वैल्यू आ गया। अब R21 और R12 की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो अब मैं एक को सॉल्व करूंगा। अब F12 को, F12 वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और R21 के आर जगह पे R21 की वैल्यू, R21 वेक्टर अपॉन आर। अब ये आर और ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर R21। ये आ गया इसका वैल्यू। F21 का वैल्यू निकालेंगे। F21 का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और R12 यहाँ पे R12 था, R12 की जगह क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू। ये है इसकी वैल्यू, लिख लेंगे R12 वेक्टर अपॉन आर। आर से आर ये मल्टीप्लाई होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब वेक्टर R12। ये आ गया दोनों वेक्टर फॉर्म फोर्स का। ठीक है, अब यहाँ से एक बार फिर से देख लो, Q1 Q2 चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, दोनों रिपल करेंगे। Q2 Q1 पे इधर फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पे इधर फोर्स लगाएगा। अब ये F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स इधर की तरफ लगेगा, यहाँ पे F12 लिख दिया। F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इधर की तरफ लगेगा, यहाँ लिख दिया मैंने। तो फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो इसके डायरेक्शन है, इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, ये R12 यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की तरफ, क्योंकि F21 इधर के दोनों सेम डायरेक्शन का चाहिए थे, मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने। ठीक है, F21 में R12 लगेगा, और F12 में R21 लगेगा, क्योंकि F12 के डायरेक्शन में R21 है और F21 के डायरेक्शन में R12 है। मल्टीप्लाई कर दिया था, उसके बाद सॉल्व किया था मैंने। अब देखो, ये दोनों वेक्टर जो हैं, दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर है, अपोजिट है, तो क्या होगा, एक डायरेक्शन का पॉजिटिव मान लेंगे तो एक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि यूनिट वेक्टर R21 इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर R12। जब एक निगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसे ही फोर्स भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक इधर गया है और एक इधर गया है, तो दोनों अपोजिट है, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव मान लेंगे तो एक निगेटिव। तो फोर्स F21 इक्वल टू माइनस फोर्स F12। एक डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा और एक डायरेक्शन तो अपने आप निगेटिव रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है तो दोनों इक्वल हो जाएगा, बस माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब मान लेते हैं कि एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस दी हुई हैं, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ। तो ठीक है, तो क्या होगा, ये चार्ज इस मान लेते हैं इस चार्ज पे हमें टोटल फोर्स निकालना है इस पे। तो क्या होगा, 1/1 इसका इस पे फोर्स, इसका इस पे फोर्स, इस चार्ज का इस पे, इस चार्ज का इस पे, हर एक चार्ज का अलग अलग इस पे फोर्स निकालेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे। समझ में आया। और जो मान लेते हैं ये सब तीनों चार्ज नहीं है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वह इन सब चार्जेस की वजह से अफेक्ट नहीं होगा। जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, वो अफेक्टेड नहीं होगा। यानी कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वह और चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स बाकी बचे चार्जेस की वजह से अफेक्टेड नहीं होता है, और बहुत सारे चार्जेस का फोर्स निकालना है तो 1/1 इसका फोर्स इस पे, इसका फोर्स इस पे, इसका फोर्स इस पे, इसका फोर्स इस पे, सबको निकाल के ऐड कर देंगे तो इस पे टोटल फोर्स आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एट ईच ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए चार्ज ऑफ प्लस क्यू इज प्लेस्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द चार्ज, what charge should be placed at the center of the square so that whole system is in equilibrium।
तो अब क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बना दिया मैंने, एक स्क्वायर के चारों कोनों पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, रख दिया मैंने, ठीक है। तो किसी एक कोने पर, मान लिया मैंने इस कोने पर, तीनों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा, और हम इस स्क्वायर के सेंटर पर यानी कि इस पे कौन सा चार्ज रखेंगे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जो नेट फोर्स होगा इस सिस्टम का वो जीरो हो जाना चाहिए, यानी कि इस पे जो फोर्स लगना चाहिए टोटल वो जीरो लगना चाहिए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि सेंटर पे हमने क्यू चार्ज रखा है, कैपिटल क्यू, ठीक है। तो अब इस चार्ज का इस पे फोर्स F1 मान लिया, इस चार्ज का इस पे फोर्स F2 मान लिया, इस चार्ज का इस पे फोर्स मैंने F3 मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम F1 निकाल लेते हैं। F1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, यहाँ पे ए है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए, क्योंकि बोला है, यहाँ पे बोला है स्क्वायर का साइड क्या है, ए है, तो स्क्वायर का साइड ए है, तो मैंने ए रख लिया यहाँ पे डिस्टेंस, तो हो गया नीचे ए स्क्वायर। 1/4 पाई क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया F1 का वैल्यू। अब F2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। F2 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई क्यू इंटू क्यू अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोनों का वैल्यू सेम आया, तो F1 इक्वल टू क्या हो गया, F2 हो गया। अब F3 की वैल्यू निकालना है, तो F3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई F3 ये है, और ये चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है, तो Q इंटू क्यू दोनों सेम है, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, √2a, तो √2a का होल स्क्वायर। अब √2a कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये हाइपोटेनस ही है ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाकी बचे दो साइड का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, √2a, एच का वैल्यू आ गया, वही रखा है मैंने। फिर क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई क्यू स्क्वायर अपॉन √2 का 2 हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ये F3 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला फोर्स ऐसे अगर अलग से बना लें तो ये वाला फोर्स इधर लग रहा है F1, F2 इधर लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ बीच में लगेगा, जिसका नाम मैंने यहाँ पे F रखा है। F क्या है, F1 F2 का रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, अंडर रूट करके इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कर देंगे। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व होता है, इसको समझ लेंगे ऐसे, जैसे कि ये F1 यहाँ पर है, यहाँ पे इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा ना, तो ये F2 है, तो ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। ये 90 डिग्री होगा, 90 के सामने हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या है, F है, F का स्क्वायर क्या हो जाएगा, F का स्क्वायर F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यही होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, जैसे मैंने इसमें किया है वैसे ही ये भी आया। फिर F इक्वल टू, अब दोनों F1 F2 दोनों बराबर हैं, यहाँ पे मैंने निकाला है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर अंडर रूट 2F1 स्क्वायर, तो हो जाएगा √2F1, यानी कि F1 में हम √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, F1 है 1/4 पाई क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया F का वैल्यू। अब देखो ये F जो है, इन F1 F2 का रिजल्टेंट है, ये F3 है जो कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगा रहा था। अब हमें F3 और F जोड़ देंगे तो इस कॉर्नर पर टोटल फोर्स निकल जाएगा, जो कि ये तीनों चार्जेस मिलके लगा रही हैं, ठीक है। टोटल फोर्स मान लेते हैं हम यहाँ पे F डैश, अभी फिलहाल ये F डैश क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, F3 प्लस F को, F3 है कितना, 1/4 पाई क्यू स्क्वायर अपॉन
2a²। एफ है √2 1/4πε0 Q² अब ये दोनों क्या है, देखो ये और ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन निकाल लेंगे हम, सेम है तो Q² दोनों सेम है। यहाँ बच जाएगा 1/2 और यहाँ बच जाएगा ये √2। ये हो गया एफ डैश का वैल्यू। अभी ये टोटल फोर्स आया। अब पूछा है किसके सेंटर पर, यानी कि यहाँ पर कौन सा चार्ज रखे हैं कि नेट चार्ज ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है एफ डैश, ठीक है, इसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये चार्ज लगाएगा इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस क्यू का हम डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस कितना है, √2a है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका आधा, यानी कि √2a/2 हो जाएगा ये। फिर ये क्या हो जाएगा, √2 को हम √2 इंटू √2 लिखते हैं, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a/√2 डिस्टेंस आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो हम ये वाला फोर्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इस फोर्स का नाम रखा है क्या हमने, F4, तो F4 निकालते हैं। F4 इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज कैपिटल क्यू है, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, a/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये 1/4πε0 क्यू ए का तो हो जाएगा a², ये √2 का क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, रूट से और स्क्वायर कैंसिल में 2 बच जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर। F4 का वैल्यू आ गया। अब मैंने बताया है कि ये एफ डैश और F4 का ऐड कितना आना चाहिए, 0 आएगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो 0 रख लिया हमने। अब एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -F4 हो जाएगा, वैल्यू रख लेंगे। एफ डैश की वैल्यू है 1/4πε0 Q²/a², 1/2 प्लस √2 माइनस 1/4πε0 Q इंटू 2/a²। अब देखो 1/4πε0 इधर भी है कैंसिल। ठीक है, a² से a² कैंसिल, दोनों नीचे हैं, दोनों नीचे थे इसलिए a से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे Q² ऊपर है, यहाँ पे Q ऊपर है, ऊपर दोनों है इक्वल के साइड के जब ऊपर होते हैं तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, एक पावर इधर का कम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये इधर का एक पावर कम होगा तो आ जाएगा Q 1/2 प्लस √2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, सिर्फ Q यही बचेगा। तो कैपिटल Q का वैल्यू हमें निकालना था, कैपिटल Q यहाँ कितना चार्ज रखे हैं, 2 को इधर भेजेंगे, 2 इधर भेजेंगे तो Q के नीचे आ जाएगा, देखो स्मॉल q के नीचे आ गया ये 1/2 प्लस √2। ये इतना चार्ज है जो कि हम स्क्वायर के सेंटर पे रखेंगे तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तब तक बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।